जय हिंद साथियों, हिंदी भाई विवेक चौधरी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक आप सभी योग्य साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा का बहुत ही जल्द होने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं संपूर्ण स्टैटिक जीके का एक सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य वो भाषाएं देखते हैं। तो नृत्य का सबसे पहला उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलता है तथा आचार्य नंदकेसर के अभिनय दर्पण व सारंगदेव के संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथों में भी नृत्य का उल्लेख मिलता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें नंबर 1 पर देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु के आसपास व उसके क्षेत्रों में हुआ है। तमिल भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य शैली के तंजावुर, कांचीपुरम व पंडलूर प्रसिद्ध घराने हैं। भरतनाट्यम को दासियट्टम व अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी अंडेल को दिया जाता है। भरतनाट्यम के अन्य प्रमुख नर्तक देखते हैं, जिसमें बैजंती माला वाली आती हैं, जिन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला है। यामिनी कृष्णमूर्ति, इन्हें भी 2016 में पद्म विभूषण दिया गया है। सोनल मानसिंह, टी बाला सरस्वती, लीला सैमसिंह, मालविका सरुक्कई, पद्मिनी रामचंद्र और मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई प्रमुख कलाकार हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कथक। कथक का नाम कथिका अर्थात कथा से लिया गया है। यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। आइए कथक के प्रमुख नर्तक देखते हैं, जिसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, शोभना नारायण और गोपी कृष्णन, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, कुमुदनी, लखिया, कालिका महाराज, विधा गौरी, अडगर और स्वप्न सुंदरी हैं। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम आंध्र प्रदेश के गांव कुशेलवापुरी या कुचेलापुरम से व्युत्पन्न हुआ है। इस नाट्य शैली में आराध्य देव शिव है। आइए कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय बाला सरस्वती व रागिनी देवी को दिया जाता है। कुचिपुड़ी के अन्य प्रमुख नर्तक देखते हैं, जिसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, अपर्णा सतीशन, लक्ष्मी नारायण, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी और शोभा नायडू, वेदांतम सत्यनारायणम, इंद्राणी रहमान प्रमुख हैं। आइए कथकली देखते हैं। ये केरल में आयोजित किया जाता है। कथकली के प्रमुख नर्तक देखते हैं, जिसमें गुरु कुंज स्वरूप शांतराव, कृष्णन कुट्टी गोपीनाथ, कृष्णन नायर, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर और आनंद शिवरमन है। मोहिनीअट्टम ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य केरल में आयोजित किया जाता है। केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम का शाब्दिक मोहिनी अर्थात सुंदर नारी और अट्टम का अर्थ नृत्य करने वाली सुंदर नारी है। आइए मोहिनीअट्टम के प्रमुख नर्तक देखते हैं, जिसमें सुनंदा नायरा, माधुरी अम्मा, तारा निडिगाड़ी, जयप्रभा मेनन, श्रीदेवी, कलामंडलम, छम्बती, गीता गायक, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और डॉक्टर सुनंदा नायर हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य के प्रमुख ये उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके प्रमुख नर्तक देखते हैं, जिसमें किरण सहगल, किरण सहगल, गुरु पंकज चरण दास, कालीचरण पटनायक, गुरु केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल और शेरोन लोवेन, इंद्राणी रहमान प्रमुख हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं मणिपुरी। मणिपुरी ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकारों को देखते हैं, जिसमें झावेरी, बहना,
वहने ये प्रमुख हैं, जिसमें 4 महीने दर्शना, नयना, स्वर्णा और रंजना। गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह, सविता मेहता, बिंबावती निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, एल बिनो देवी और राजा भागचंद्र प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखते हैं सत्रिया, ये असम में मनाया जाता है। इसके प्रमुख कलाकारों को देखते हैं, जिसमें गहन चंद्रा गोस्वामी, गुरु इंदिरा, पीपी बोहरा, प्रदीप चालिहा, जतिन गोस्वामी, सरोदी शौकिया, परमानंद बारबयान, गोस्वामी मणिक बारबयान, प्रभात शर्मा, भावानंद बारबयान प्रमुख है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फैक्ट याद रखना, संस्कृति मंत्रालय ने छऊ को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य माना है, लेकिन वैसे शास्त्रीय नृत्य है नहीं ये। छऊ के बारे में देखते हैं। इस नृत्य शैली का उद्गम पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में हुआ था। ये 3 शैलियां हैं इसकी, जिसमें पुरुलिया छऊ ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, सरायकेला छऊ ये झारखंड में और मयूरभंज छऊ ये उड़ीसा में। छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। आइए भारत की भाषाएं देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाषा शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। भाषा के द्वारा मानव के भावों, विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। प्राचीन भारत में आर्य भाषा बोली जाती थी। इसी भाषा में हमारे देश में अन्य भाषाओं का विकास हुआ है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं को स्थान दिया गया है, जिसमें 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। आइए भारत की शास्त्रीय भाषाएं देखते हैं। भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कुल 11 है। आइए ये 11 देखते हैं कौन कौन सी हैं, जिसमें तमिल है जो तमिलनाडु की है, ये 2004 में बनाई गई थी। संस्कृत ये कर्नाटक है, ये 2005 में बनाई गई थी। तेलुगु ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, ये 2008 में इसे मान्यता मिली है। कन्नड़ कर्नाटक की है, इसे 2008 में मान्यता मिली थी। मलयालम ये केरल की है, इसे 2013 में मान्यता मिली है। उड़िया और पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया, इन्हें उड़िया को 2014 में मान्यता मिली है, जबकि पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया और बंगाली इन्हें 2024 में मान्यता मिली है। आइए भारत की विश्व धरोहर देखते हैं। भारत में कुल 43 विश्व धरोहर हैं, जिनमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। आइए देखते हैं अजंता की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में, इन्हें 1983 में मान्यता मिली थी। आगरा का किला ये उत्तर प्रदेश में, इसे भी 1983 में मान्यता मिली। ताजमहल ये भी उत्तर प्रदेश में है, इसे भी 1983 में मान्यता। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में मान्यता मिली है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है, जो गंगवंश के नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था। इसे 1984 में यूनेस्को में शामिल किया है। इन्हें कब शामिल किया गया है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है ये किस राज्य में है। तो महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह ये तमिलनाडु, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट ये गोवा में, हम्पी के स्मारकों का समूह ये कर्नाटक में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, खजुराहो के समूहों का स्मारकों का समूह ये मध्य प्रदेश में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में और एलिफेंटा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है। जबकि पट्टकल के स्मारक का समूह ये कर्नाटक में, महान जीवित चोल मंदिर ये तमिलनाडु में, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है, सांची के स्तूप ये मध्य प्रदेश में, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में, कुतुब मीनार नई दिल्ली में। उसके बाद में पर्वतीय रेलवे को भी शामिल किया गया है, जिसमें 3 स्थान है, जिसमें दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये तमिलनाडु और कालका शिमला रेलवे ये हिमाचल प्रदेश का है। माँ बोधि मंदिर परिषद ये बिहार का है। भीमबेटका पाषाण आश्रय ये मध्य प्रदेश का। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान ये गुजरात का है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये महाराष्ट्र का है। लाल किला ये नई दिल्ली का शामिल किया गया है।
उसके बाद में जंतर मंतर को शामिल किया गया है। जंतर मंतर वैसे तो कई स्थानों पर है, जिसमें जयपुर का जंतर मंतर इसे शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट गुजरात से केरल तक इसे भी शामिल किया गया है। राजस्थान के पहाड़ी किले शामिल किए गए हैं, जिसमें पहाड़ी किले में चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर किला, जैसलमेर किला और गागरोड किला को भी शामिल किया गया है। ग्रेट हिमालयन रेलवे को भी इसमें शामिल किया गया है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया है। रानी की वाव गुजरात को भी शामिल किया गया है। नालंदा महाविहार बिहार को भी शामिल किया गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को भी, ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य भी शामिल किया गया है। अहमदाबाद शहर इसे 2017 में शामिल किया गया था। ये शहर प्रथम है वो जो शहर के रूप में शामिल किया गया है। उसके बाद में विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल महाराष्ट्र को भी शामिल किया गया है। जयपुर शहर को भी शामिल किया है, जो 2019 में शामिल किया गया है। उसके बाद में रुद्रेश्वर, जिसे रामप्पा स्वामी मंदिर भी कहते हैं, तेलंगाना का, इसे भी शामिल किया गया है। धोलावीरा सभ्यता गुजरात को, इसे भी शामिल किया गया है। और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, इसे भी 2023 में शामिल किया गया है। उसके बाद में हौलेश्वर के मंदिर जो कर्नाटक में है, इन्हें भी शामिल किया है, जिसमें बेलूर का चन्नाकेशव मंदिर, हलेबीडु का हौलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर का केशव मंदिर शामिल है। उसके बाद में चराईदेव मोईदाम असम का, इसे 2024 में शामिल किया है। आइए भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो शामिल है उन्हें देखते हैं, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारित की परंपरा, जिसे 2008 में शामिल किया है। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, इसे 2008 में शामिल किया है। कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच केरल का है, इसे भी 2008 में शामिल किया है। रामायण भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान रंगमंच, ये उत्तराखंड का है, इसे भी 2009 में शामिल किया गया है। कुदियट्टू केरल का धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटिका है, जिसे 2010 में शामिल किया है। राजस्थान के कालीगढ़िया नृत्य को भी 2010 में शामिल किया है। छऊ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का, जैसा कि हमने पीछे बताया है 3 तरह के होते हैं, उसे भी 2010 में शामिल किया है। लद्दाख का बौद्ध स्तूप, जब भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है, इसे 2012 में शामिल किया गया है। मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान गायन, ढोल बजाना और नृत्य, इसे 2013 में शामिल किया गया है। जंडियाला गुरु पंजाब के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प है, इसे 2014 में शामिल किया गया है। योग को 2016 में शामिल किया गया है। जबकि नवरोज ये पारसियों का नववर्ष है, जिसे 2016 में शामिल किया है। कुंभ मेला जो 4 जगह मनाया जाता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इसे 2017 में शामिल किया गया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी 2021 में शामिल किया गया है। और नवीनतम गरबा नृत्य जो गुजरात का है, उसे 2023 में शामिल किया है। प्रमुख त्योहार, मेले और महोत्सव को देखते हैं, जिसमें झारखंड में सरहुल, भगता परब, श्रावणी, फगुआ, सोहरा मनाया जाता है। मेघालय में बांग्ला, नोंगक्रिक, बेहदी खलम, चेरी ब्लॉसम मनाया जाता है। महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव, विठोबा और गुड़ी पड़वा मनाया है। जबकि नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, एमसे मुवासु सेनकरी मनाया जाता है। सिक्किम में लोसांग, भूमचू, सागा दावा, सकेवा, सोनम लोसर मनाया जाता है। गोवा में सिगम्बो, साउजोआव, चिकलकालो महोत्सव मनाया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में निमाड़ी मिर्च महोत्सव, मांडू, खजुराहो महोत्सव, तानसेन महोत्सव, भगोरिया, गुडल्या, मीरजा, पीरवा धान मनाया जाता है। तमिलनाडु में थाईपुसम मनाया जाता है। केरल में मकर विलक्कू, त्रिशूरपुरम, कलपति रथ महोत्सव, अट्टूकल पोंगल, विशु, बल्लमगारी, बोट रेस, थेयम और ओणम मनाया जाता है। जबकि असम में बांचुआ, बिहू, मीदम नाफी, बेचो, अम्बुबाची मेला, जोनबी मेला और गौज महोत्सव मनाया जाता है। जबकि आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव, कल्याणोत्सव, येलम्मा जतारा और तेलंगाना बथुकम्मा, बोनालू, मेद्राम यात्रा मनाया जाता है। अन्य देखते हैं, जिसमें उड़ीसा का धनु यात्रा, नुआखाई, रज पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कजली महोत्सव, कालिंजर, ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव, शाकंभरी माता मेला और बटेश्वर मेला मनाया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ में हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। जबकि हरेला आ जाए
तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। भोजली, छेरछेरा महोत्सव, मड़ई महोत्सव, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मोनपा उत्सव, ड्री उत्सव, छछिनचराई उत्सव, सियांग उनिंग उत्सव, लोसर और लोसुंग महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जबकि त्रिपुरा में कैर पूजा, खर्ची पूजा, गरिया या गड़िया पूजा, होजागिरी महोत्सव और खम्पुई मनाया जाता है। जबकि कर्नाटक में कंबाला महोत्सव, हम्पी, नाडा हब्बा और कल्पोत महोत्सव, उगादि इत्यादि मनाए जाते हैं। हरियाणा में सूरजकुंड मेला, गीता महोत्सव, गुन्ना नामी और सांग महोत्सव मनाया जाता है। जबकि गुजरात में मोडेराव महोत्सव, पतंग महोत्सव, उत्तरायण, रण महोत्सव, खादी, माटी कला उत्सव और माधवपुर मेला मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला, नालवाड़ी और गोची, हल्दा और साजू मनाए जाते हैं। जबकि मणिपुर में लाइहरोबा, संगाई, याओ सांग महोत्सव, चेंग चोंगबा महोत्सव और कांग जात्रो मनाया जाता है। उत्तराखंड में फुलदेई, अंडूरी, हरेला मनाया जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में बंसल वैली महोत्सव, हेरात, कंचौथ, ट्यूलिप महोत्सव, सिंथन सिनो फेस्टिवल और खीर भवानी मेला मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, कपिल मुनि मेला, मारवाड़ महोत्सव, लक्खी मेला, पुष्कर मेला और फूलडोल मेला मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख, गंगा सागर मेला, पौष संक्रांति, दुर्गा पूजा, जगदात्री और डोल और छऊ पुरुलिया मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा, बेहुला, कर्मा, शाम चकेवा, जीतिया और सोनपुर मेला मनाया जाता है। जबकि मिजोरम में चापचारकूट, एंथुरियम और सिमकूट मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी, लोहड़ी और गुरु पर्व मनाया जाता है। जबकि लद्दाख में लोसर, हेमिस, मोनलम, चेलम मनाया जाता है। और दिल्ली में ड्रोनोत्सव, बसंत महोत्सव, खुशहाली महोत्सव और हरियाली महोत्सव मनाया जाता है। आइए अन्य पुरस्कारों का सम्मान देखते हैं, जिसमें नोबेल पुरस्कार को देखते हैं। ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 1901 में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, साहित्य एवं शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडन की नागरिकता में एक्सटेंशन तथा 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर की धनराशि प्रदान की जाती है। आइए लोक नृत्य देखते हैं, जिसमें उड़ीसा के घूमरा, दलगई, गोतपुआ और डंडारी हैं। पश्चिम बंगाल में गंभीरा, कीर्तन, धनुची, व्रता, बाउल, जात्रा, पुरुलिया और छऊ हैं। झारखंड में सरायकेला छऊ, कर्मा, सरहुल, मुंडारी, मर्दानी, झूमर, जानकी झूमर, दमकल, छीटका हैं। बिहार में जाट जाट में विदेशिया, झुमरी, झिझिया, धोबिया और बखो बखीनी हैं। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, फूलपत्ती, रिलाई और सेंटम मनाया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ में राउत, पिंडवानी, पंती, सुबा, गौरमारिया, नवारानी मनाया जाता है। सिक्किम में चूफान, सिंगी छाम, याक छाम, रिचनमा और मारूनी मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अजीलामी, पोंगुस, रेगमा, छलो, पोंगती मनाया जाता है। नागालैंड में रेंगमा, छंगलो, खम्बालेम, जेलियांग, नुरलीम, चोंग और खेवा मनाया जाता है। मणिपुर में थांगटा, पुंगचोलम, संकीर्तन, सिमलई, लाई हरोबा, नटरास, रासलीला और महारास मनाया जाता है। जबकि मिजोरम में चापचारकूट, सरलम काई, खुल्लम, छेल्लम और जांगटालम मनाया जाता है। गोवा में देखनी, फुगदी, सिगमो, तरंगमेल, टोंगिया मेला और मांडी मनाया जाता है। जबकि कर्नाटक में यक्षगान, डोलू पुनीता, कुरगा, वीरगासे, बो बोलाक, सुग्गी, कुनीथा मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में वीरनाट्यम, भावाकल्पम, छड़ी नृत्य, धमीसा, माधुरी, जंगम कथा और बुरा कथा मनाया जाता है। तेलंगाना में बुरा कथा, धीमसा, बोनालू, माधुरी, लंबाड़ी और पेरनी, तांडव, थोलू, बोमलट्टा मनाया जाता है। केरल में थेयम, मुदियट्टू, पदेयनी, कुदियाट्टम, कालियट्टम, मृदुलट्टम, बेलाकली मनाया जाता है। तमिलनाडु में कोलाट्टम, बोमायट्टम और काई सलामटम, कुमी और मृदुलट्टम मनाया जाता है। जब उत्तराखंड में भोटिया, रम्माण, चांचेरी, छोलिया,
थारू पांडव नृत्य और भद्रनाट्य मनाया जाता है। असम में बिहू बगरुम्मा गेनाट देवधानी कोनाई और खेल गोपाल मनाया जाता है। गुजरात में गरबा डांडिया टिप्पाणी भवई गुरु गुरयून मनाया जाता है। हरियाणा में फाग धमाल स्वांग खैरिया मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में छम थोड़ा धमान नटी छपेली थाली चम्मा और डंगी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में लावड़ी लेजिम तमाशा बोहड़ा और गप्पा कोली मनाया जाता है। जबकि पुदुचेरी में गराड़ी नृत्य, लद्दाख में सोंडोल जबरो तुख्तनमू मनाया जाता है। मेघालय में नोंगक्रेक लाहो बांग्ला और वेहदी खलम मनाया जाता है। राजस्थान में गैर गीदड़ कालवेरिया घूमर लूर परिहड़ी चकरी नेजा तेरह ताली मनाया जाता है। त्रिपुरा में होजागिरी गोरिया डेलो संगराई गुलाम चालू मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में चरकुला रासलीला कजरी चचरी ख्याल नटबरी चोलर और नौटंकी मनाया जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में रऊफ हिकात कूद दमौनी मंदजाल मनाया जाता है। आइए विश्व और भारत के प्रमुख संगठन देखते हैं। इसमें राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1920 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे UNEP कहते हैं, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसकी स्थापना 1965 में न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे हम UNEP कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम में है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्थापना 1919 में जिनेवा में मुख्यालय है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में मुख्यालय। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय। आसियान की स्थापना 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय। एशियाई विकास बैंक इसकी स्थापना 1966 में मनीला फिलीपींस में मुख्यालय। दक्षिण इसकी स्थापना 1985 में काठमांडू में इसका मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 की स्थापना जिनेवा में मुख्यालय। ओपेक की स्थापना 1960 में वियना ऑस्ट्रिया में मुख्यालय। संघाई सहयोग संगठन इसकी स्थापना 1996 में बीजिंग चाइना में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इसकी स्थापना 1948 में, जबकि ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। आइए भारत के प्रमुख संगठन देखते हैं, जिसमें इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, बेंगलुरु में मुख्यालय है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को नई दिल्ली में मुख्यालय है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई मुख्यालय है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई मुख्यालय है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, हैदराबाद में मुख्यालय है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को मुंबई मुख्यालय है। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को नई दिल्ली में मुख्यालय है। BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 को मुंबई मुख्यालय है। फसाई की स्थापना 5 सितंबर 2008 को नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को मुंबई में मुख्यालय। भारत की स्थापना जनवरी 1954 में ट्राम्बी महाराष्ट्र में मुख्यालय है। NCIT की स्थापना 1961 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जबकि नीरी इसका मुख्यालय नागपुर में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका मुख्यालय श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कोसी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये हैदराबाद में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये हैदराबाद में है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये गुड़गांव हरियाणा में है। जबकि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान कलपक्कम में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। दलहन शोध संस्थान ये कानपुर में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है। सरदार पटेल नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये आनंद गुजरात में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। आइए प्रमुख खिलाड़ी देखते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल देखते हैं, जिसमें भारत का राष्ट्रीय खेल
हॉकी है पाकिस्तान का हॉकी, इंग्लैंड क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, अमेरिका बेसबॉल, स्पेन साड़ी युद्ध, कनाडा आइस हॉकी, जापान का जूडो, चीन का टेबल टेनिस और न्यूजीलैंड का रग्बी है। जबकि भूटान का तीरंदाजी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, इंडोनेशिया का बैडमिंटन और ईरान का कुश्ती है। आइए प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या देखते हैं, जिसमें रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, खो खो में 9, बेसबॉल में 9, जिम्नास्टिक में 8, कबड्डी में 7 और नेटबॉल में 7 होते हैं। जबकि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, टेबल टेनिस में 1 या 2, टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में 1 या 2, स्नूकर में 1 होता है। प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम देखते हैं, जिसमें हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को, उड़न परी या गोल्डन गर्ल्स पीटी उषा, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को, बंगाल टाइगर या दादा सौरभ गांगुली को, जेमी द बॉल या मिस्टर रिलायबल ये राहुल द्रविड़ को, टर्मिनेटर ये हरभजन सिंह को कहा जाता है, डी एक्सप्रेस हिमा दास को, हरियाणा हरिगन कपिल देव को, आयरन लेडी करडम मल्लेश्वरी को, हिटमैन रोहित शर्मा को, सुपर मोम ये मैरी कॉम को कहा जाता है। देश के प्रमुख खेल और उनकी ट्रॉफियां देखते हैं, जिसमें क्रिकेट की ट्रॉफी देखते हैं, जिसमें रणजी सीके नायडू देवदत्त ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी चैंपियंस, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, साझा ट्रॉफी और ऐसे ट्रॉफी। फुटबॉल की प्रमुख ट्रॉफी देखते हैं, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप, बीसी राय ट्रॉफी, कन्फेडरेशन कप, बेगम हजरत महल कप, कोपा कप, यूरो कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप, सुब्रतो कप हैं ये। बैडमिंटन की देखते हैं, जिसमें सुधीर रमन कप, कुबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप, अमृत दीवान ट्रॉफी, चड्डा योनेक्स कप है। जबकि हॉकी के आगा खां कप, बैटन कप, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, सुल्ताना जलान शाह कप, सिंधिया गोल्डन कप, बेगम रसूल कप, मुरुगप्पा गोल्डन कप, वेलिंगटन कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित हैं। टेबल टेनिस की देखते हैं, जिसमें ग्रैंड स्लैम होते हैं जो 4 होते हैं, जिसमें विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन है, डेविस कप और हाफमैन कप है। शतरंज की ट्रॉफी देखते हैं, जिसमें खेतान ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी है। तीरंदाजी की ट्रॉफियां देखते हैं, जिसमें ओजस प्रवीण देवताले ये तीरंदाजी के प्रमुख खिलाड़ी हैं। अदिति गोपीचंद ये भी तीरंदाजी से संबंधित है। पार्थ सालुंके, दीपिका कुमारी और शीतल देवी ये पैरा तीरंदाज हैं। कुश्ती के प्रमुख खिलाड़ी देखते हैं, जिसमें सुनील कुमार, अंतिम पंगाल, बजरंग पूनिया, सुशील कुमार, रवि कुमार दहिया, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया हैं। मुक्केबाजी के प्रमुख खिलाड़ी देखते हैं, जिसमें निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी बोरा, शिव थापा, नीतू घनघास, मेरी कोम और विजेंद्र सिंह हैं। प्रमुख खिलाड़ी और उनका खेल देखते हैं, जिसमें दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक से, अदिति अशोक गोल्फ से, भवानी देवी तलवार, पंकज आर्यवाड़ी बिलियर्ड्स से संबंधित, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से, मीराबाई चानू भारोत्तोलन, संजीता चानू ये भी भारोत्तोलन, जेनेमी लालरिंगुन ये भी भारोत्तोलन से, कड़म मल्लेश्वरी ये भी भारोत्तोलन से संबंधित हैं। पारुल चौधरी ये व्यायाम से संबंधित हैं। मुरली श्रीशंकर व्यायाम से, दीक्षा डागर ये गोल्फ से संबंधित हैं। अनुष अग्रवाल ये घुड़सवार से, दिव्य कीर्ति सिंह ये घुड़सवार से, ऐश्वर्या प्रताप सिंह ये शूटिंग से संबंधित हैं। ईशा सिंह शूटिंग से, अहे अय हिका मुखर्जी ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इरुली अजय कुमार रेड्डी ये फ्लाइंग क्रिकेट से संबंधित हैं। सुमित अंतिल जेवलियन थ्रो से, देवेंद्र झांझड़िया जेवलियन थ्रो से, सुंदर सिंह गुर्जर ये जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। जबकि जी मिल्खा सिंह ये गोल्फ से संबंधित हैं। भवानी पटेल ये टेबल टेनिस से, अवनी लेखरा निशानेबाजी, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, मनु भाकर निशानेबाजी, हिमा दास एथलेटिक्स हैं। अचंत शरत कमल ये टेबल टेनिस से, जबकि रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। प्रमुख खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तक देखते हैं, जिसमें सानिया मिर्जा की एस अंगेस्ट
ऑड्स हैं युवराज सिंह की, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सौरव गांगुली, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, विराट कोहली की इंटर 1 है, एडम गिलक्रिस्ट की ट्रू कलर्स है, पीटी उषा की गोल्डन गर्ल्स, मेजर ध्यानचंद्र की गोल है, विश्वनाथ आनंद की मास्टर माइंड मास्टर है, जबकि मैरी कॉम की अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ, शहीद अफरीदी की गेम चेंजर, कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मुथैया मुरलीधरन की 800 है, सेनबॉर्न की नो स्पिन है, सुरेश रैना की बिलीव है। प्रमुख दिवस देखते हैं जिसमें लुइस ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग निवारण दिवस ये भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, समर्पण दिवस 11 फरवरी को, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला एवं विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, पुलवामा शहीद दिवस या ब्लैक डे ये 14 फरवरी को, विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये 20 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, जबकि विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, संयुक्त सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को, विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस ये 20 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु का शहीद दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को और टीबी दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस ये 30 मार्च को, विश्व ओटिज्म चेतना दिवस ये 2 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति 13 अप्रैल को, अम्बेडकर जयंती या समानता दिवस ये 14 अप्रैल को, विश्व हीमोफीलिया दिवस ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस ये 23 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, आयुष्मान भारत दिवस ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए मई के प्रमुख दिवस देखते हैं जिसमें श्रमिक दिवस 1 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, नर्स दिवस 12 मई को, विश्व परिवार दिवस 15 मई को, विश्व दूरसंचार दिवस ये 17 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व फुटबॉल दिवस ये 25 मई को, जबकि तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई को, चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को, और विश्व बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 1 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व हाथी दिवस, 12 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। सितंबर के प्रमुख दिखते हैं जिसमें LIC दिवस 1 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, राष्ट्रीय अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे
25 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, 16 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 21 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को विश्व गरीबी दिवस, 28 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, 29 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश जयंती, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को विश्व शरणार्थी दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 17 अक्टूबर को जबकि विश्व सांख्यिकी दिवस, 20 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व एनिमेशन दिवस, 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस, 9 नवंबर को बाल दिवस, ये 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, ये भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को, संविधान दिवस 26 नवंबर को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आइए दिसंबर के प्रमुख दिवस देखते हैं, जिसमें विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर को, झंडा दिवस 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस 9 दिसंबर को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, विश्व बाल कोष दिवस ये 11 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, विश्व मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को, गणित दिवस 22 दिसंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। आपकी परीक्षा में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इनकी स्थापना दिवस महत्वपूर्ण नहीं है। तो आइए देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी आंध्र प्रदेश में है। जबकि मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में, काजीरंगा मानस देखने पटगई नामेरी और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये सभी असम में मनाए जाते हैं। जबकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में, ब्लैकबक या बेलाबदार राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कच्ची खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में मनाया जाता है। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, जबकि कालीसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, इंद्र किला खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, कर्नल सिरजंग सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, जबकि अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, वनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में मनाया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं ये भी कर्नाटक में, अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में, मथिनकेट्टम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में, पम्बदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में, जबकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, जबकि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में है। डूंगामल राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं ये भी महाराष्ट्र में, संजय राष्ट्रीय उद्यान जैसे बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं ये भी महाराष्ट्र में, तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, केवल रामजा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, सुरोई राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, जबकि
बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में, फंगफुई या नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में, इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, केवलादेव वाहना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में मनाया है, राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, मनारी खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, और इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, कास ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में, महावीर हरिना बनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में, मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में, बायसन राष्ट्रीय उद्यान इसे राजवारी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं त्रिपुरा में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। जबकि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सियोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, कैंपबेल खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, महात्मा गांधी मरीन या बंदूर राष्ट्रीय उद्यान ये भी अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, दाचिंगम जम्मू कश्मीर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ा उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत के प्रमुख प्रतीक देखते हैं। किसी भी वस्तु, स्थान या चिन्ह को महत्व का दर्जा देने का अधिकार संसद के पास है। राष्ट्रीय ध्वज भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल 4 रंग हैं, 3 रंगों की पट्टियां जिसमें केसरिया रंग ऊपर जो साहस और शौर्य का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग जो शांति का प्रतीक है, नीचे हरा रंग जो खुशहाली का प्रतीक है। तिरंगे की रूपरेखा पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। तिरंगे के बीच में नीले चक्र है जो अशोक चक्र से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 को लाई गई है। राष्ट्रीय चिन्ह भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को बनाया गया है। इस स्तंभ में ऊपर 4 सिंह 4 दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं। नीचे लिखा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जो बंकिम चंद्र चटर्जी रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। इसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1996 को गाया गया था। वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय गान ये जनगण मन है जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। यह गीत पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इसे गाने का समय 52 सेकंड का है। राष्ट्रीय दिवस देखते हैं जिसमें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, शहीद दिवस 30 जनवरी को। राष्ट्रीय नदी गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद जिसका विज्ञान है फाइकस बेंगालेसिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को 2010 में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक रुपए को 15 जुलाई 2010 को घोषित किया गया है। इसके इंजीनियर उदय कुमार हैं। राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा या राजभाषा है, प्रमुख राजभाषा है। राष्ट्रीय पक्षी 1963 को मोर को बनाया गया जिसका वैज्ञानिक पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु बाघ को 1972 में बनाया गया जिसका वैज्ञानिक पैंथेरा टाइग्रिस लिननायस है। इससे पहले सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु था। राष्ट्रीय फूल कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम नीलुम्बो न्यूसिफेरा है जिसे 1985 ईस्वी में घोषित किया गया। राष्ट्रीय फल
आम जिसका वैज्ञानिक मेंजीफेरा इंडिका है, इसे भी 1950 में राष्ट्रीय फल घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगेटिक डॉल्फिन है, जिसका वैज्ञानिक प्लूटोनिस्टा गंगेटिका है, जिसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय पंचांग ये 22 मार्च 1957 को शक संमत राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया है। प्रमुख वादक और वाद्य यंत्र देखते हैं। इसमें सारंगी के प्रमुख वादक देखते हैं, जिसमें पंडित रामनारायण, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, गुलाम सबीर खान, रमेश मिश्र, सुल्तान खान, उस्तान बिंदु खान और शकून खान हैं। सितार के पंडित रवि शंकर, उमाशंकर मिश्र, शाहिद परवेज, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बुधादित्य मुखर्जी, अब्दुल हालिम जफर खां, अन्नपूर्णा देवी हैं। बीड़ा के बदरुद्दीन डागर, कृष्ण भागवतार, असद अली खां, विश्व मोहन भट्ट, जिया मोइनुद्दीन, अय्यारी श्याम सुंदर धम्मनम और इनामी शंकर शास्त्री हैं। वायलिन के गणेश राजगोपालन, लालगुडी जयराम, बीजी जोग, एस चंद्रशेखर और एम एस गोपालकृष्णन और एल सुब्रमण्यम हैं। जबकि सरोद के अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, बुद्धदेव दासगुप्त और अमजद अली खान, खान बहादुर खान और सहारण रानी और हाफिज अली खान है। जबकि संतूर के शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, पंडित तरुण भट्टाचार्य हैं। सेनाई के बिस्मिल्ला खान, अली अहमद हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कंवर, कृष्णा राम चौधरी, सबरी खां और सुल्तान खान है। बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष, बी कुंजमणि, राकेश कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना हैं। जबकि तबला के जाकिर हुसैन, किशन महाराज, पंडित जसराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, अल्लाह रक्का खां, निखिल ज्योति घोष, लतीफ़ खां, अहमद जन थिरकावा हैं। मृदंग के उमालियपुरम शिवलामन, टीवी गोपालकृष्णन, केसी प्रसाद, एस.बी. राजाराव ठाकुर, भीष्म सिंह, जगदीश सिंह, पी मड़ियैयर, रंजना स्वामी हैं। जबकि पखवाज के तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर पागलदास, पंडित अयोध्या प्रसाद ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान हैं, प्रमुख हैं। आइए भारत विश्व के प्रथम पुरुष व महिला व्यक्तित्व देखते हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति 1953 शेरपा तेंजिंग भारत के बाद सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरे यूएसए के। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन नॉर्वे के हैं। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश चीन। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के हैं। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड में है। बायान से पहली उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति राइट बंधु है। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगेलन है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस है। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा जापान का है, जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान ग्रीस है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, जो 1969 ईस्वी में उतरा। अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस का है, जो 1961 में पहुंचा था। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है। जबकि किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायक श्रीलंका की। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस की हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई जापान की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित हैं। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एजेंटेला रजाबेल अर्जेंटीना की है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अनेकजी मेंडर है।
साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति 1901 में सुली प्रुद्धोमे हैं, जो कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव। चौकिला अय्यर हैं, दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला। मिताली राज हैं, ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालीफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला। दीपा कर्माकर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। अनीता अंबानी हैं, क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला। डायना एडुल्जी हैं, जबकि WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल हैं। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लेखारा हैं। प्रमुख समितियां देखते हैं जो संविधान से संबंधित हैं, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी, मूल अधिकार समिति के उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी, सर्वोच्च न्यायालय की समिति के S वरदाचार्य, संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आइए पंचायत राज से संबंधित प्रमुख समितियां देखते हैं, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति 1956 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977-78 में, GBK राव समिति 1985 में, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 में, PK थुंगम समिति 1988 में आई हुई थी। आइए अन्य कुछ समितियां देखते हैं, जिसमें नचिकेता मोर समिति, ये वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकिंग ढांचे से संबंधित है। रघुराजन समिति ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति है, जबकि द्वितीय नरसिम्हा राव समिति ये बैंकिंग में सुधार से ये भी संबंधित है। स्वामीनाथन समिति ये किसानों की समस्या से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित। PC मालनवी समिति ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राजमन्नार समिति केंद्र और राज्य के मौजूद व्यवस्थाओं से संबंधित है। करवे समिति ग्रामीण व लघु उद्योग से संबंधित है। शिवरमन समिति ये नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। राजा चेलैया समिति ये कर सुधार से संबंधित है। विजय केलकर समिति ये PPP सार्वजनिक निजी साझेदारी का मूल्यांकन के लिए समिति का गठन किया गया था। बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित है। षडसिंह समिति ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। और सत्यम समिति ये वस्त्र नीति से संबंधित है। सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी के आकलन से संबंधित है। के संथानम समिति भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। MN गोईपोरिया समिति ये बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। तारापुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से संबंधित है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित है। शंकर लाल गुरु समिति ये कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। खुसरो समिति कृषि ऋण प्रणाली में सुधार से संबंधित है। माधव गाडगिल समिति पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। C रंगराजन समिति गरीबी मापने की पद्धति से संबंधित है, जबकि महाजन समिति चीनी उद्योग गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं पर विचार से संबंधित है। रीही समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सुखमय चक्रवर्ती समिति ये भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज को आकलन करने से संबंधित है, जबकि आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग की विसंगतियों को दूर करने से संबंधित है। भगवती समिति बेरोजगारी एवं लोक कल्याण से संबंधित है। रामनाथ कोविंद समिति एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव दिया है। जिसने प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक देखते हैं, जिसमें पिसुड़ू शर्मा की पंचतंत्र, शूद्रक की मृच्छकदम, वात्स्यायन की कामसूत्र, रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रांगला और गीतांजलि है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, वेद व्यास की भगवत गीता और महाभारत है। इंदिरा गांधी की इंटरनल इंडिया, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। अरविंद घोष की द लाइफ डिवाइन है। स्वतंत्र पार्टी निराला की अनामिका और परमल है। जबकि विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, कल्हड़ की राजतंगड़ी, चाणक्य की अर्थशास्त्र, कालिदास की कुमार संभव, रघुवंश
अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत है। जयदेव की गीत गोविंद है। भभूति मालती माधव है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है। अबुल फजल की अकबरनामा, अलबरूनी की किताबुल हिंद, मोरारजी देसाई की नेचर क्योर है, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, फिरदौसी की शाहनामा, सूरदास की साहित्य लहरी सूर सागर है, जो कि अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम है। सरोजिनी नायडू की द सॉन्ग ऑफ इंडिया है। विलियम शेक्सपियर की हेमलेट, जूलियस सीजर है। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण है। राजशेखर की काव्य मीमांसा है। बाणभट्ट की हरचरित और कादम्बरी है। अश्वघोष की बुद्ध चरित है। तुलसीदास की विनय पत्रिका कवितावली है। जबकि जवाहरलाल नेहरू की भारत की खोज, किरण बेदी की फियरलेस गवर्नेंस है। अरविंद घोष की ऐसे जोन गीता है। अमित सेन की द आइडिया ऑफ जस्टिस है। नरेंद्र मोदी की एग्जाम वॉरियर और ज्योतिपुंज है। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड है। इंदिरा गांधी पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स है। रंजन गोगोई की कोर्ट्स ऑफ इंडिया है। जबकि झुम्पा लाहिड़ी की द इंटरप्रेटर ऑफ मॉलगुडी डेज है। और द नेम सीक है चेतन भगत की द गर्ल्स इन रूम 105 और वन इंडियन गर्ल्स है। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी रानी, रस खान की प्रेम वाटिका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की इंडियन फिलोसफी, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जयप्रकाश नारायण की प्रेजेंट डायरी, पंडित रविशंकर की माई म्यूजिक और दूसरी माई लाइफ है। हरिशचंद्र की प्रयाग प्रशस्ति है। आर्यभट्ट की आर्य सिद्धांत का, महादेव गोविंद रानड़े की राइज ऑफ द मराठा पॉवर है। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल, ऐसे डागे की गांधी वर्सेज लेनिनिज्म, सोनिया गांधी की राजीव है। सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन है। एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स है। रघुराम राजन की आई डू है। उर्जित पटेल की ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अरविंद अडिगा की द व्हाइट टाइगर, अमिताभ घोष की द लिविंग माउंटेन, अमृता प्रीतम की पिंजर है। मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया है। रस्किन बॉन्ड की दिल्ली दूर नहीं है। अरुंधति रॉय की द एंड ऑफ इमेजिनेशन है। चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी है। लियो टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस है। कैलाश सत्यार्थी की एवरी चाइल्ड्स मैटर है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग ऑन टू फ्रीडम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थॉट्स ऑन पाकिस्तान, बाबा रामदेव की माई लाइफ माई मिशन है। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज है। जॉन मोनार्ड कीन्स की द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है। दीनबंधु की नील दर्पण है। क्योंकि अरुंधति रॉय की मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है। बालगंगाधर तिलक की आर्किटेक्ट होम है। कुलदीप नैयर की द जजमेंट इनसाइड ए स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास। श्री अरविंदो की द लाइफ डिवोन है। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। महात्मा गांधी फाइव पाथवे टू गॉड है। जबकि मीरा कुमार की इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी स्पीकर पर्सपेक्टिव है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वेटिंग फॉर ए वीजा है। भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों, प्रेमचंद की मानसरोवर, बीबीएस लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड है। एनडी मेरिना की नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी है। विश्व की प्रमुख जनजातियां देखते हैं, जिसमें झारखंड में मुंडा, संथाल, हो, बिहोर, उरांग, कोल है। केरल में मोपला, कडार, मुथुवन, कुरुम्ब है। मध्य प्रदेश में भील, कोल, सहरिया है। उड़ीसा में जुआंग बेगा है। बिहार में बेंगा, बंजारा, मुंडा, भुइया है। छत्तीसगढ़ में गोंड, बेगा, झूमबारिया और कोरवा और बिरहोर है। जबकि उत्तर प्रदेश में थारू, गोंड, राजी, सोरका, खरगार है। कर्नाटक में पिक्की, येरवा, इरुगा, कोरमा जनजाति है। महाराष्ट्र में बरली, कोलिया, अगरिया, असुरा जनजाति है। मणिपुर में कुकी, मेइती, आगामी जनजाति है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिकी, निंजा जनजाति है। त्रिपुरा में लोसाई, रियांग, चकमा जनजाति है। मिजोरम में लोसाई जनजाति है। असम में अहोम और बोडो जनजाति है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, लांबा और पंगवाला जनजाति है। जबकि सिक्किम में भूटिया और लेपचा जनजाति है। पश्चिम बंगाल में भूमिजा, मुंडा, संथाल जनजाति है। राजस्थान में मीणा, कालबेलिया,
गरासिया भील और सैरिया जनजाति है। उत्तराखंड में थारू भूटिया जौनसारी जनजाति है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल जनजाति है। अरुणाचल प्रदेश में डफला मिरी अबूर मिसमी नईसी जनजाति है। गुजरात में डाफर टोडिया पटेली भील जनजाति है। अंडमान निकोबार में ग्रेट अंबाड़ी निकोबारी ओंग जारवा सेम्पेन और सेंटेली जनजाति है। विश्व की प्रमुख जनजातियां देखते हैं जिसमें बुशमैन जनजाति काराहाली मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। नुबा जनजाति सूडान में। पुनन जनजाति बोर्नियो मलेशिया इंडोनेशिया में। मगयार जनजाति रोमालिया यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया में पाई जाती है। सेमोयेड्स जनजाति साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। मसाई जनजाति तंजानिया केन्या पूर्वी युगांडा में। इनुइट जनजाति कनाडा में। जुलू और बोअर जनजाति दक्षिण अफ्रीका में। अफरीदी जनजाति ये पाकिस्तान में पाई जाती है। जबकि यूपी की जनजाति ये पश्चिम अलास्का वो पूरी रूस में पाई जाती है। सेमांग जनजाति ये मलेशिया में। एक्समो ग्रीनलैंड कनाडा में। बेदा जनजाति श्रीलंका में। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में। माया जनजाति ग्वाटेमाला में। निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में। रेड इंडियन ये अमेरिका और कनाडा में। जबकि बोरो जनजाति ये ब्राजील पेरू कोलंबिया में। बंटू जनजाति पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में। एवोरियंस जनजाति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। फेल्लाह जनजाति मिस्र में। मंगोलियन जनजाति है मंगोलिया में। कुव जनजाति ये सुमात्रा में पाई जाती है। विश्व एवं भारत के भौगोलिक क्षेत्र और उनके उपनाम देखते हैं जैसे लोंग का द्वीप ये जंजीबारा ग्रेनाइट सिटी ये एवरडीज स्कॉटलैंड को। जबकि एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को। ब्रॉडवे ये न्यूयॉर्क को। आंसुओं का द्वार बाबुल मंदिर जलसंधि को। यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड को। मध्यरात्रि का सूर्यदेश नॉर्वे को। लिली का देश ये कनाडा को। जबकि पवित्र भूमि यरूशलेम या फिलिस्तीन को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या वज्रपात की भूमि भूटान को। पवन चक्कियों की भूमि हॉलैंड को। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को। चारागाहों का स्वर्ग न्यूजीलैंड को। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को। संसार की छत पामीर के पठारों को। डूबते सूर्य का देश ये ब्रिटेन को। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस को। पोप का शहर रोम को। चीनी कटोरा एंटीलीज का मोती क्यूबा को। बंगाल को सो दामोदर नदी को। चीन का सोहांगो या पीली नदी को। गुंगंचू भी इमारतों का नगर या अट्टालिकाओं का शहर ये न्यूयॉर्क को। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एवं हमारे चैनल हिंदी बाई विवेक चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।